भाई शेर खान, राम राम। मोकलावा कर लाई, राम को नहीं छोड़ के आई। अरे राम को कैसे छोड़ देंगे यार, हमारा धर्म है, हमारा इष्ट है, हमारा पूजनीय देव है, वो उसको कैसे छोड़ देंगे हम। पर थुसिंग क्या? तो आप मुकलावा कर लाई। बिल्कुल कर ले। रानी भी ठीक आई हो, बहुत बढ़िया रानी आई है। दान दहेज भी ठीक दिया, दान दहेज भी बहुत बढ़िया दिया है। और रानी कैसी का आई है? अरे रानी का क्या जिक्र करो, बहुत सुंदर रानी आई है मेरी। ऐसी रानी आई है जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। सुनिए बताता हूं कैसी आई है। बोलिए उस्ताद बहरे तबिल। क्या बरसे मुख से नूर, जैसे इंद्र की हूर बरसे मुख से नूर, जैसे इंद्र की हूर, मेरे दिल में सुरूरी सी खड़ी हुई थी। ओ मेरे दिल में सरूर ऐसी खड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन में बल और नैनों में काजल, वो जा आशिक कत्ल भोए चढ़ी हुई थी। ओ जा आशिक कत्ल भोए चढ़ी हुई थी, ओ जा आशिक कत्ल भोए चढ़ी हुई थी, जिसकी नारी अदा और सीरी सदा, जिसकी नारी अदा और सीरी सदा, क्या मनुष्य और परिंदे सभी थे फिदा। क्या मनुष्य और परिंदे सभी थे फिदा, क्या शहंशाह और क्या पीरो कदा, सबकी आंखें हुस्न से लड़ी हुई थी। ओ सबकी आंखें हुस्न से लड़ी हुई थी, वो सबकी आंखें हुस्न से लड़ी हुई थी। पर थुसिंग, हाँ कहिए। आपने तो बहुत भारी प्रशंसा कर दी। जैसी आई है वैसी बताइए। तो पर थुसिंग, हाँ आप ठीक टाइम पर आ गए। भाई, वो अपना रजिस्टर खोल, उसमें देख ले। पर थुसिंग, हाँ तेरी तरफ का रजिस्टर हर वक्त देखता रहता हूँ, तन्नो और कोई काम नहीं। और क्या काम है? तो फिर तो ही बता। एक रोज लेट है, सिर्फ एक रोज। और महीने 20 दिन होना था। भाई शेर खान, हम दोनों बराबर के आदमी हैं। मैं छुट्टी जाता हूँ, काम तू करता है, तू छुट्टी जाता है, काम मैं करता हूँ। आज मैं एक दिन लेट हो गया, 2 दिन तेरे घर पे विश्राम कर लिए, मैं कर दूंगा काम। पर थुसिंग, मैं तेरी ये चिकनी चपड़ी बातें ही पसंद करना नहीं चाहता हूँ। एक रोज लेट होने का कारण क्या है? अरे लेट होने का कारण यो है कि मेरी जो धर्मपत्नी आई है वो पतिव्रता है, सत्य धर्म को जानने वाली है। उसके प्यार में, उसके प्रेम में एक रोज और लग गया, मैं आ नहीं सकता। पर थुसिंग, हाँ, तेरे को ये तो मालूम है पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता उस औरत को कहते हैं जो जन्म लेकर के मृत्यु तक पूरे जीवन में एक पति की दास होती है, और पर पुरुष का, गैर मर्द का सपने में भी अपने पल्लू से पल्लू टच नहीं होने देती, वो पतिव्रता औरत होती है। अपने पल्ले से पल्ला टच नहीं होने देते, सपने माहत्र में भी उसको पतिव्रता कहते हैं। जी। तो तेरे शहर से कितनी दूरी पे ब्याह है? लगभग 300 मील की दूरी पर ब्याया हूं। 300 मील दूरी के ऊपर ब्याह है, पतिव्रता बनाता, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? अरे गाड़ी में बैठा होगा, जी। मोटर में बैठा होगा, हाँ तांगा में बैठा होगा, 3 व्हीलर में बैठा होगा, भीड़ चली होगी जी। दूसरे पुरुष का पल्ला तो क्या पूरा जिस्म अड़िया होगा, देह घसम घसा घसम घसा घसम, क्या पतिव्रता बनाता है? 1 मिनट 1 मिनट, तू कहाँ ब्याया है? अरे मैं तो मेरा चाचा की लड़की को ब्याया हूँ, एक दरवाजे में छोड़ के दूसरे दरवाजे में। अरे उठते को देखो, बैठते को देखो, हमारे मुसलमानों में पतिव्रता हो नहीं शेर खान, ये तुम्हारे गलत भ्रम है। तुम्हारे हिंदू में तो सिर्फ पिट्ट भरता होती है। पतिव्रता सभी धर्मों में होती है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, सब में होती है पतिव्रता। तो अल्लाह की कसम, हमारी जो औरतें हैं वो बुर्खा ओढ़ करके चलती है, दूसरे पुरुष को 5 आंगली नहीं दिखाती हैं। और तुम्हारे हिंदुओं में, हमारे हिंदुआ में 2.5 किलो राबड़ी पी के सो जाएंगे, पौड़ी के बार ने खाट गाल के, और पास आए 11 जंगल चल ये। अरे ये तो अपने अपने मजहब की भाषाएं होती हैं, इनको छोड़िए आप। क्या पतिव्रता बनाता है? मैंने आज तक हिंदू में पतिव्रता नहीं देखी। अरे हिंदुओं में बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हो गई। या अल्लाह, वो जवान से। देखिए,
हिंदू में इतनी पतिव्रता हो गई कि मैं तेरे को आज नाम गिनाने शुरू करूंगा, तेरी सारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन हिंदू की पतिव्रताओं के नाम पूरे नहीं होंगे। या अल्लाह, मैंने हाँ। तो आज तक पतिव्रता नहीं देखी। सुनिए बताता हूं कि मेरे साथ असनाई का, मेरी गैल असनाई का मत करिए जिक्र कती भाई, और तेरे सामने कह दूं जो सतियों के हुए पति भाई। सबसे पहले सुन, सबसे पहले कौन पतिव्रता हुई? सभ्य मुनि ते जोट मिला के शत्रुपा प्रणाई गई। फिर मनु महाराज की कन्या मुनि करदम जी के ब्याई गई। उस करदम महाराज के हुई 9 कन्या, सबकी ऋषियों के साथ सगाई गई। अनसुईया अत्रि ऋषि ने दी, कलावती मरीचि ऋषि के गैल खंदाई गई। श्रद्धादयी अंगिरा ऋषि ने, श्रद्धादयी अंगिरा ने वशिष्ठ के अरुदति भाई, और तेरे सामने कह दूं जो सतियों के हुए पति भाई। और सुन, एक आकुंती पतिव्रता वीर, रुचि मुनि के बाएं अंग रही, दक्ष भूप की प्रसूति कर प्रेमपति से दंग रही। हरिश्चंद्र से देवकला आकाश भवन में गंग बही। अभ्युभ्यु नाम ऋषि की कन्या पुलस्त मुनि के संग रही। ईडबिड़ा और केकसी विश्वासर महारथी भाई, तेरे सामने कह दूं जो सतियों के हुए पति भाई। और सुन, श्री अति की सुता सुकन्या चमन ऋषि की नार बनी। विद्यावली नाम की रानी बलि की किस्मतगार बनी। 108 बार शिव की रानी पार्वती हर बार बनी, और दुष्यंत जीत ने ब्याह करवा के वह शकुंतला होशियार बनी। कामदेव के ब्याही रती मधुदक्ष के मालवती भाई, और तेरे सामने कह दूं जो सतियों के हुए पति भाई। और सुन, मदनावत हरिश्चंद्र ने ब्याही, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। मदनावत हरिश्चंद्र ने ब्याही दमयंती राजा नल के, ब्याही अदिति कश्यप के, सुत 52 भूप गए बल के, कौशल्या के कई सुमित्रा दशरथ घर आई चल के, और मंदोदरी रावण ने ब्याही ऋषियों ने गलमगल के। हुए चंद्रलाल वीर के त्यागी एक भीषम जन्म जति भाई, और तेरे सामने कह दूं जो सतियों के हुए पति भाई। पृथ्वी सिंह, हाँ, तने ये क्या नाम गिनाए? तुम्हारे तो नाव में भी टेस्ट नहीं है। आकूती, जूती, नपूती, शपूती, क्या नाम गिनवाए? अरे मेरे के झूठी बात की बड़ाई करे क्यों? अपने मुंह से वीर की बड़ाई करे क्यों? मैं इस बात की आजमाइश करना चाहता हूँ। आजमाइश? किस बात की आजमाइश? एक रोज लेता है, रानी की ओट लेता है। इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। एक रोज लेटा है, रानी की ओट लेता है। अरे तू एक मुसलमान होकर के हमारी छतरानी की बिल्कुल। हमारी छतरानी की आजमाइश करेगा? बिल्कुल। तेरी आजमाइश मैं करूं। आजमाइश? अरे पृथ्वी सिंह, तेरी आजमाइश मैं करूं। छठ बात से सलामत। क्या इसे कहा था छोड़, इसे पकड़, मेरे को छोड़। क्या कहा था ना? आजमाइश करेगा तू? या तलवार दिखे से भीतर गाल दूंगा सारी। सगड़ा भीतर बढ़ जाऊंगा, 6 महीने नहीं निकलूंगा। चुप! शराब! अल्लाह की कसम, एक हिंदू का लमटा होकर के शेर खान की अरे गिरफ्तार शेर किया। खान, शेर खान, तेरा सर दिखे से ना नहीं करते दरबार में। बुट्टा सा तैर अरे दूंगा ही पृथ्वी पे। सिंह, क्या बात है? एक रोज लेट आए, रानी की ओर बस से सलामत। पति शांति से इसको समझा दीजिए, इसने एक बार तो कह दिया, दोबारा कह देगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा मुसलमानों के बीच में खड़ा हूं, गर्दन उड़ा दूंगा इसकी। शराब। चुप! अरे चुप रहो, मामला क्या है? दबड़े वाला हो गया तेरे से में। शेर खान की गिरबान पर हाथ डाल रहा है, शर्म नहीं आ रही क्या है? कर देगा तू? अरे क्या शेर कर खान। देगा? अरे यार पृथ्वी सिंह, तू समझदार तेरे आदमी को है। होश होना चाहिए, शेर खान के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। तो फिर तेरे गड़बड़ से इलाज करवा। पृथ्वी सिंह, क्या बात है? मामला क्या है? मैं बताता हूं मामला क्या है। आपने मेरे को 14 दिन की छुट्टी दी थी, फिर क्या हो गया? एक दिन लेट हो गया। अच्छा। इसने कहा लेट होने का कारण क्या है? तो मैंने कहा मेरी और पतिव्रता है। पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि हिंदुओं में पतिव्रता होती नहीं। क्या सही है? तुम्हें शेर खान? भाषा सलामत, अपने मुसलमानों में पतिव्रता होती है। अरे यार शेर खान, अरे तू इतना बड़ा पदाधिकारी होकर के, सेनापति होकर के क्या छोटी छोटी बातें करता है? अरे पतिव्रता किसी भी महजब में, किसी भी धर्म में हो सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में भी हो सकती है। झोपड़ी में, महल में, ये कोई बात है बकवास करने की? भाषा सलामत, एक हिंदू के लौंडे की बड़ाई कर रहा हो, इसका मतलब आप भी कोई हिंदू के बीच है। शेर खान, उल्टा लटका दूंगा, बकवास मत कर दरबार में। मैं इस बस बात की सलामत। उससे बात क्या कर? इसने बात को और बढ़ाया। इसने कहा कि जान की रानियां पतिव्रता होंगी, पृथ्वी सिंह तेरी रानी पतिव्रता नहीं है। क्यों रे? क्या सब? अरे पृथ्वी सिंह, आज नहीं हमार सेट का टर्न का। मैं तेरी सारी अंग्रेजी काट के बाहर गिर दूंगा। ये चुपका हो जाओ। देख लो बादशाह सलाम, मैं कितना ठंडा आदमी। अच्छा अरे ये बोले जा रहा है,
ठीक है, तू शांत रह। अल्लाह की कसम 1 किलो मिर्च पी जाता हूं मैं, कितना गर्भ आदमी हूं। बस सलामत। ये मेरी औरत की परीक्षा करना चाहता है ना, करिए परीक्षा, करिए परीक्षा। बिल्कुल ऐसे नहीं, दरबार के सामने इसके हाथ से लिख मत करवाओ, मैं इसका विश्वास नहीं करता। मैं तेरे अरे विश्वास। चुप। अरे ठीक है, चुप रहो, चुप। चल पेन निकाल अपना। इस टाइम पर मेरा पेन ज्यादा शाही छोड़ रहा है। चल ले। लिखो, और शर्त लगाऊंगा मैं, लिखाओ। यदि पृथ्वी सिंह की रानी किरणमयी पतिव्रता नहीं हुई नहीं हुई तो पृथ्वी सिंह को भरे दरबार में फांसी। अरे फांसी। ये भी कोई शर्त होती है यार? यही शर्त अरे लगाऊंगा। ये तो जान जान की बाजी हो गई। नहीं बादशाह, हम क्षत्रिय हैं, मरने जीने की कोई परवाह नहीं होती हमें, और मुझे मेरी औरत के ऊपर पूरा विश्वास है। पृथ्वी सिंह को भरे दरबार में फांसी, फांसी। गढ़बूंदी का राज और रानी किरणमयी शेर खान को मिलेगी। वाह बेटे शेर खान। अभी आगे और लिखो, यदि वो रानी पतिव्रता हुई तो आपको फांसी। आपको फांसी। वाह, शर्त आपने नाम लगाया। लिखो इसमें, यदि वो रानी पतिव्रता हुई तो शेर खान को भरे दरबार में फांसी। 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 शेर खान की बीबी और नवाबी पृथ्वी सिंह को मिलेगी। साइन कर। मेहरबानो, लड़ाई के कारण 3, जर, जोरू और जमीन। जमीन। एक औरत के कारण दोनों सेनापतियों की मौत और जिंदगी की बाजी लग गई। दरबार के अंदर दस्तखत हो गए। अब शेर खान दरबार से बादशाह से छुट्टी लेता है और बूंदीगढ़ में आना चाहता है। उस महारानी किरणमयी का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। सुनिए क्या कुछ होता है। बादशाह सलामत। बोलिए शेर खान, क्या बात है? छुट्टी होनी चाहिए। कितने रोज की? 20 साल की। 20-20 साल की छुट्टियां होती हैं? हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है। अफजल को फांसी बहुत दिन में टूटा था, तो फिर मैं तेरे को रिटायरमेंट दे देता हूँ। तो 1 दिन जाने का, 1 दिन ठहरने का, इधर सत्ता उड़ने का। अच्छा, ये ऐसे बोल। और क्या? ये बता, हाँ। तू 3 रोज में और उस महारानी का सत तोड़ देगा? या अल्लाह, 3 रोज में तो मैं इटली भूटान का सत तोड़ दूं। अच्छा, अल्लाह की कसम मैं सत तोड़ता हूँ आज से पहले तोड़ा तूने किसी का सत? खूब। किसका तोड़ा? मेरी माँ का। वो कब? मैं पैदा हुआ जब। ठीक है, ठीक है, मैं 3 रोज की नहीं, मैं तेरे को 7 रोज की छुट्टी देता हूँ। लेकिन शेर खान, इस बात का ध्यान रखना कि मुसलमानों का नाम कभी खराब मत कर देना। अल्लाह की कसम, मैंने कदम ही हाँ। आगाड़ी रखे, पीछे नहीं रखे। अगर तू नाकामयाब होकर के आया तो मैं यहाँ तेरे को उल्टा लटका दूंगा, देख लेना। अल्लाह की हाँ। कसम शेर खान। हाँ, वाह जाओ। वाह वाह वाह। चले गढ़बूंदी चलेंगे। सजनों, बादशाह अकबर ने 7 दिन की छुट्टी दे दी और पृथ्वी सिंह को अरेस्ट कर लिया। शेर खान को आजाद कर दिया, भेज दिया बूंदीगढ़। शेर खान दिल्ली से चल करके बूंदीगढ़ भी पहुंच गया। 1 दिन सारा व्यतीत हो गया, सारा दिन निकल गया। उस रानी से मिलना, उसका धर्म भ्रष्ट करना तो बहुत दूर की बात। 1 दिन में तो शेर खान को यह भी मालूम नहीं हुआ कि वो रानी रहती कहाँ, उसका महल कहाँ है। रानी के महल की जानकारी नहीं होती है। घबरा जाता है शेर खान। सर के ऊपर मौत देखी तो डर करके और 2 नंबर का रास्ता निकालता है। दूतियों से अपना काम बनवाना जाता है। क्या कुछ कहता है बताइए, बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले एक चुमला बनाओ। शेर खान को तो ये मालूम नहीं रानी किरणमयी का दरवाजा कहाँ है। ये सामत सनौब बहाताराम जी 100 रुपये प्रदान करते हैं, धन्यवाद। शेर खान के शोण खराब हो जाते हैं। बाई कोतरी बोल रही थी, ध्यान में रखिए, बाई कोतरी बोल रही थी, मिल जा विधवा नारी, दिन में उल्लू सुने बोलते दिखे तारा तारी, दैने गधा पुकार करे खोटा सून बड़ा भारी, मिला लकड़ियों का गड्ढा एक शर फिरे था आड्डा, बिना तिलक का बामण ठाडा खाडा खोद रस्ते में, बिन मुद्रा का मिल जा जोगी, सन्मुख मिल जाए इजड़ास होगी, इसते बाद बुरी के होगी रोगी, रार उदन मचा, हिरने मिली अकेली, कर तांत लिया मिल जा तेली, मिल जा शेर ताखड़ी ले ली, 7 सहेली रोती जा, शेर खान सोचा मिनमा मोद शीश पे खेल लिया। हेलो हेलो भाई, ये दरवाजा, ये मोहल्ला किनका भाई? ये मोहल्ला ब्राह्मणों का है। अरे ब्राह्मण का मोहल्ला में कितनी सेंटेड अगरबत्तियां लगा रखी हैं, कितनी धुआं धोड़ कर रखे हैं, कितनी बांस आ रही है यार।
ये मोहल्ला किनका है भाई? वाल्मीकि का। आहा, वाल्मीकि के मोहल्ले में कितनी खुशबू आ रही, कितने काग उड़ रहे हैं, कितने हाथ पड़े। हाँ, तेरी नासा को स्वाद खराब हो रहे हो काम करवाने को। ये मोहल्ला तन्ने कौन सा मोहल्ला चाहिए? मेरे को तो दूतियों का मोहल्ला चाहिए। वो तो पीछे रह गया भाई, पीछे किधर? तेरे कोणी वाले हाथ की तरफ। कौन दोनों तरफ है? एक ने कटवाले। दोस्तों, ये 4,32,000 का कलयुग है। इस कलयुग में आगे आगे पानी तक नहीं पियाएंगे, रास्ता तक नहीं बताएंगे, जमाना बहुत खराब आ जाएगा। अब चला गया एक वो गांव से मगर छोरा पानी ले रहे, बोले मैं तुम्हारा घर कौन है? तुमको कुछ बोले मैं तो रिश्तेदारी मारे। मैं क्या रिश्तेदारी से? बोले उरा मेरी माँ ब्याई से। मैं घर से ले आया यार, पानी 30 लाख रही। बोले उनका तुम्हारा लड़ाई हो रही। अरे मैं घर से ले आते। बोले उनका बाबत तो यार लड़ाई हुई थी। अरे मैं घर से ले आते ने, बोले उन्हीं तो लड़ाई करवाई थी यार। ऐसा जमाना खतरनाक आ जाएगा। ये मोहल्ला किनका है भाई? हाँ कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन है आप? मेरा नाम शेर खान है। अच्छा अच्छा। दिल्ली के अंदर रहता हूँ। ओहो। अकबर का शाला हूँ। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारी नहीं। जैसे पेट्रोल पंप, इंडस्ट्री एरिया, ये बिग बाजार, ये हवाई जहाज, यातायात, ये जितने भी हैं ये सब हमारे हैं। आपको मेरे से क्या काम है? फिर आप काम क्या करते हैं? कौन करे? आप काम क्या करते हैं? काम नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो मेरे से क्या काम चाहते हैं? आप क्या काम जानते हैं? मैं दिन को रात कर सकती हूँ और समुद्र में आग लगा सकती हूँ, आकाश पे पेड़ी लगा सकती हूँ। अच्छा, मेरे को तो रानी किरण भाई के महल में फिट कर दो आप। बस आगे मत बोलना। हो कर खामोश, होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी, नाम लेने ते धरती लरजे वरज पुत्ता की रानी। हेलो। उसका नाम लेने से धरती कंपायमान होती है। चाची आपको बहुत पैसे दूंगा, देखिए, आपका अल्लाह मियां भला करे। आपका काम बड़ा संगीन है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे। कितने? 50,000। चाची इतने पैसे दे दूंगा जहाँ गिनती खत्म हो जाती। तो आपको एक काम करना होगा। हमारे काम करने का एक वसूल है। क्या वसूल हम है? आधा पेमेंट काम होने से पहले लेते हैं, आधा पेमेंट काम हो जाने के बाद में लेते हैं। ठीक है, आधा तो तेरे को इब दे दूंगा और आधा काम बन जाएगा। जब दे दूंगा ना तेरे जोर पड़ेगा और ना मेरे पड़ेगा। और मेरे घर की ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, हाँ। सजनों, वो दूती 50,000 रुपए के लालच में आ जाती है और उस पृथ्वी सिंह की बुआ बनकर के उस भोली भाली रानी के पास में जाती है और देखिए उस पतिव्रता के साथ में कितना बड़ा छल धोखा करती है और कैसे उस रानी को बदनाम करती है। सुनिए। हो मन ही मन में सोचगी, देर जरा सी ना करीबा दूती, उस रानी का दौर पहुंचगी। हेलो। दरवाजा खोलिए। जी आप कौन हैं? मैं पृथ्वी सिंह की बुआ। पृथ्वी सिंह की बुआ। हाँ। देखिए, मेरे पति ने कहा था कि हमारे परिवार में कोई बुआ फूफी कोई भी नहीं है। आप कहाँ से हो? देखिए, मेरी शादी बहुत दूर हो गई थी। कहाँ पर ब्याही हो आप? जोधपुर। जोधपुर। अच्छा, देखिए मैं तो आपको जानती नहीं। हाँ। लेकिन आप मेरी पति की बुआ है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सीढ़ियों सपूतियों बूढ़ सुहागण हो, तेरा कमाऊ जियो। देखिए, मेरे पति तो दिल्ली दरबार में हैं, लेकिन आज अपनों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनिए मेरी बात। कहिए। हाँ जी, सही है। ओ मैं पाया पड़ूं ओ तेरे आने ते, न बोली पाया पड़ो तेरे आने पे, ओ या खुशी हुआ मन मेरा, हे रसीली सपूती ओ बहू सुहागण, ओ जीवो कमाऊ तेरा। ओ माया पड़ूं
या वस्तु लेने आली। ओ तू कौन कने की और रहने आली और बता कने घर तेरा। मैं पृथ्वी सिंह की ओ भुआ सू तन नहीं बोड़िया फेरा। पाया पड़ूं तेरे आने पे खुशी हुआ मन मेरा। हौसली सपूती बहु सुहागने जियो कमाऊ तेरा। वो अपने मानस वो बिना महल में तू तो अकली पड़ी रहे से। वो मेरे बालम की तस्वीर सामने वो हरदम खड़ी रहे से। तेरे मुंह की लाली वो जड़ी रहे क्यों या फीका पड़ रहा चेहरा। वो बालम बिना जो मैल दिखे से मोटा बड़का तेरा। ओ पाया पड़ूं तेरे आने पे खुशी हुआ मन मेरा। हौसली सपूती बहु सुहागने जीवो कमाऊ तेरा। और ये 100 रुपये जाट मेहसिंग कमेटी रानेला और 100 रुपये दादरी ग्रुप की तरफ से मान सम्मान होता है। आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। खुद से फौजी जाट मेहर सिंह कमेटी। वे अपने मानस बिना पीर ने गनी टहलती कैसे। तेरे दुख का कारण वो सासरे में वो पहल पहल दिखे से। ओ मेरे बालम बिना यो महल दिखे से कबूतर पर का जेरा। तेरे नई बहू के वो सर पे चाहिए वो ससुरा बूटा तेरा। मैं पाया पड़ूं तेरे आने पे खुशी हुआ मन मेरा। सी सपूती बहु सुहागने जीवो कमाऊ तेरा।
अब मैं जाना चाहती हूँ। देखिए बुआ जी, आप पहली बार मेरे दरबार में आई है, तो 4 रोज 5 रोज जितनी आपकी इच्छा हो रुकिए, ताकि मेरा भी जी लग जाए। नहीं नहीं, मेरे को जरूरी काम याद आ गया, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो आप कुछ मांगिए। ऐसे नहीं मांगूंगी, क्यों? पहले वचन देने होंगे। देखिए बुआ जी, वचनों की क्या बात है, यार- यहाँ जो कुछ है सब आप ही का है। बचना बिना तो जंगल को जाना। मांगिए आप। ऐसे नहीं मांगूंगी, वचन देने हैं। वचन हाँ। सुनिए। तो ले दिल में राख यकीन, और जो मांगोगी वही मिलेगा। वचन देती हूँ 1 2 3। अच्छे बेटे शाबाश। मेरे को पृथ्वी सिंह की फेटा और कटार चाहिए। नहीं बुआ जी, वो मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि जब मेरे पति दिल्ली दरबार मुसलमानों के बीच में नौकरी करने के लिए गए थे, हाँ। तो मुझे निशानी बतौर दे करके गए थे, और मैं उनको देख करके उनके दर्शन करके भोजन किया करती हूँ। आप कुछ और ले जाइए। नहीं नहीं, मेरे को वही चाहिए। वो दे सकती है तो ठीक है, वरना मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। और आने दे पृथ्वी सिंह को, सारी बात बताऊंगी मैं। तेरी बुआ जी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूं। 2 मिनट, ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि गृहस्थी का यह धर्म नहीं है कि उसके दर से, उसके घर से कोई खाली जाए। आप आराम कीजिए, मैं पहले स्नान करके आऊंगी, फिर आपको भोजन कीजिए, मैं फिर आपको पेटा कटार दूंगी। ठीक है। देखिए हमारे करने गई स्नान, कर रोशनी देख लई दुती ने रानी की नक्की शान। देखी नक्की शान, वो दुती थी पूरी बेईमान। रानी की बाई जांग पे देख लिया, और जो था दिल का निशान। जो था दिल का निशान, जो था दिल का निशान। ले बेटी टॉर्च। देखिए बुआ जी, आपने मुझे नग्न अवस्था में देख करके अच्छा नहीं किया है। ये लीजिए, तो सांप के सांप लड़े के जहर चढ़े है। ये मेरे पति की भेटा कटार है, और इस कटार पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, बिल्कुल। पृथ्वी सिंह हारे गोत्र का राजपूत। मैं जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। या अल्लाह कैसे करूं सबर, वह तुझ नहीं आई तो मेरी खुद जाएगी कबर। हो मन में किया विचार, जल्दी करके पहुंचगी वह दूती, जहां पर था वो शेर खान गद्दार। बेटे शेर खान। ओ चाची, हाँ बेटी, आगी आ गई हूँ। काम बढ़िया न बढ़िया? काम तो नहीं बढ़िया। ओ चाची, मर गए तेरे नन्हे नन्हे बेटे, तेरे नन्हे नन्हे पोते। पागल, मेरे क्यों मरे? मरे तेरे। जब मेरे मर गए तो तेरे ही मर गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जहां तुम्हारी चाची जाती है तो खाली नहीं आती है। नहीं, ये तो मेरे को मालूम था, मेरी चाची फुल आएगी। ये देखो, पृथ्वी सिंह की फेटा और कटार। चाची, इस मुकदमे में मेरी हार है। कैसे? मैं पृथ्वी सिंह का नाम जानता हूं, किसी दुकान से फेटा और कटार खरीद लूं, हाँ। और किसी सुनार से पृथ्वी सिंह का नाम खुदवा लूं, तो इस मुकदमे में मेरी हार है। अभी मेरा आधा पेमेंट भी तो उधार है। तेरे लिए डंपर तैयार है। पागल, डंपर का मैं क्या करूंगी? रोडू का काम चल रहा है, मिट्टी और रोडी डालना। देखो, एक अहम निशानी बताती हूँ। हाँ। जो रानी किरणमयी है, रानी किरणमयी उसकी बाई जांग पे, बाई जांग पे, गोडे से 4 आंगल ऊपर घोड़े से 4 आंगल ऊपर एक तिल का निशान है, कितना बड़ा है? बाजरे के दाने के समान। बस। पागल, तिल तो इतना ही होता है। तुमने क्या सोचा? मैं तो सोचा कोई चुड़स के मायने होगा। नहीं नहीं, तिल तो इतना ही होता है। अच्छा चाची, हाँ। मेरे को 20 रुपये ला के दो। क्यों? मेरा पेमेंट खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले तो आप प्रॉपर्टी डीलर हो रहे थे। मैंने बहुत खर्चा उठाया यहाँ। अच्छा, और क्या? कोई बात नहीं, उस्ताजों के पास में तुम्हारा काम बढ़वाती ठीक है। हूँ। चलो बादशाह के पास में चलेंगे। भाई मन ही मन में सोच क्या, अरे देर जरा से ना करी, झट बादशाह का दौर पहुंच।
अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम सलाम शेर खान, क्या बात है, बड़ी उत्सुक हो रहे हो? और क्या आ गए? आ गए इसका मतलब दिखाया तूने इस महारानी का सत। खूब। अरे वाह शेर खान, तूने तो मुसलमानों का बड़ा नाम कर दिया। और वो पृथ्वी सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वाह। क्या पूछा मियाँ, खुशी के लड्डू से फूटे हैं, किरण भाई के महलू मनो खूब मजे लूटे। अच्छा, एक पलंग पर बैठ बैठ मैंने चाय के कप घूटे हैं, और किरण भाई की शान का के सब फोटो झूठे हैं। या अल्लाह, इतनी खूबसूरत है किरणमयी। या अल्लाह, वो हिंदुओं में किरण भाई पैदा हुई उस टाइम पर, और लड़कियां ही पैदा नहीं हुई। वाह, आहा, कैसी है? बादशाह सलामत करे थी श्रृंगार, नार हार गल में डार, भर मांग को सुधार, बाहर छज्जे पे खड़ी, बाहर छज्जे पर खड़ी, भेष देख सुखचाती सच्ची। सच्ची, गोल कपोल भ्रगुटी खची, रची अथरू पे लाली, एक पूतली है काली, मसियाली गाली चाली ठाली बिदना ने गड़ी, बाहर छज्जे पर खड़ी। बाहर है तरक्षितवनी सी, सुरपुर में छुप रही उर्वशी। उर्वशी। हंसी मेरे को देख करके है। अच्छा, हंसी मंद मंद आनंद कंद चंद मुख बंद अरविंद गंध पुष्प की हड़ी, हड़ी, बाहर बाहर छज्जे पर खड़ी। वाह वाह, बाढ़। आहा, बाल। आज से पहले मैंने ऐसे बाढ़ नहीं देखी। अच्छा, और इतने इतने बड़ी, कैसे सिप भैसे कवि छवि कह सकते कैसे, कैसे? जैसे जैसे। खिल रही धूप रूप अनूप भूप, देखो बेकूप चूप दर्शन मजे जड़ी। बाहर छज्जे पर खड़ी। वाह वाह, गुरु चरण में रहते जबते जाप पाप नहीं दहते, कहते कुंदन लाल हाल नंदलाल ताल चाल सुर साज की जड़ी। हाँ, ये बात। बस सलामत। शेर खान, गुलाब पृथ्वी सिंह को वाह। श्रीफल शीश की रनाशा, श्रीफल शीश की रनाशा खची बरगुटी तीर्थने, दाड़ू दशन उषण इमदू समहोरे शतम गणे, बड़े सुंदर गोल कपोल चबुक मुख ठोडी होठ सुडोल हो, तेरा क्या क्या कहना? बुलाओ। वाह शेर खान, तेरा क्या कहना? पृथ्वी सिंह, जी हुजूर। दरबार में उपस्थित हो जाओ। मतलब कि शेर खान तुम्हारे बुंदीगढ़ जाकर के आ गया है। ओहो, शेर खान आ गया। आ गया। आ गया शेर खान। आ गया। गया था मेरे बूंदीगढ़, बिल्कुल। डिगाया तूने मेरी रानी का सत। खूब। बादशाह सलामत ये झूठ बोलता है। चोर होता चोर जो शहादत जानता, भूखा भूखा की सार जानता है। चोर जार भूखे का नहीं तो दरबार है, हम इसकी झूठ साबित करके दिखाएंगे बादशाह सलामत। बिल्कुल साबित करोगे तो ही मानेंगे हमें। शेर खान, हमने मान लिया तू बूंदीगढ़ गया था और मेरी रानी से भी मिला है, लेकिन इस सारे दरबार के सामने सिर्फ एक बात बता दे मेरे को, कि मेरी रानी जिस महल में रहती है उस मेरी रानी के महल का दरवाजा कौन सी दिशा में है? तेरे महल का दरवाजा गली की तरफ है। हट, गली में तो सबके दरवाजे हुआ करें, फिर तो न्यू भी कह देगा तेरा दरवाजा का पानी की नाली भी बन रही है। चलने वाली बात। ये चलने वाली बात नहीं। बादशाह सलामत, हम दोनों की जान जान की बाजी लगी हुई है, बिल्कुल। और ये अपनी जान बचाने के चक्कर में कोई सबूत भी लेकर के आया होगा। पूछिए क्या सही सबूत है है। इसके पास? बिना सबूत कोई मुकदमा नहीं चलता। शेर खान, इस बात का क्या सबूत है? ये पृथ्वी सिंह का फेटा और कटार देखे है या नहीं? अच्छा पृथ्वी सिंह, ये देखिए इस कटार पे तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। बादशाह सलामत, हाँ, छतरी का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। इस कटार को और फेंटे को देखता हूं तो वास्तव में ही ऐसा लगता है जैसे मेरा ही है। मतलब लगता है? मानूंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि हमारे बूंदीगढ़ के कटार सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। अच्छा। और ये अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी कारीगर सुनार लोहार को 10-20 रुपए दे दे और इस पे मेरा नाम लिखवा दे तो क्या ये कटार मेरी हो गई? ठीक बात है। ये दोनों बाजार में बिकने वाले सामान है बादशाह, और इन बाजार में बिकने वाले सामानों को आप सच्चा सबूत मान करके मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये फैसला आपके कदमों में। देखिए शेर खान, आपने जो सबूत पेश किए हैं वो कोई ठोस सबूत नहीं है, वास्तव में बाजार में बिकने वाला सामान है, और इन सबूतों के आधार पर हम पृथ्वी सिंह को सजा नहीं दे सकते। आपके पास और कोई ठोस सबूत हो तो पेश करो। बस सलामत, ऐसा व्यक्ति कौन है जो अपने सामान को असल और नकल को नहीं पहचानता है?
ये तो बाजार में बिकने वाला सामान है, जी हाँ, बाजार में बिकने वाला सामान है ये। लेकिन पृथ्वी सिंह जो तेरी रानी है किरणमयी, जी हाँ, मेरी रानी है किरणमयी। उसकी बाईं जांघ पे गोडे से 4 आंगल ऊपर एक तिल का निशान है, वह किस मिस्त्री को फिट किया है? है या नहीं? ये बोलिए, है या नहीं? वह किस मिस्त्री को फिट किया है? तिल का निशान बोल। कोई बात नहीं पृथ्वी सिंह, अरे बोलो, है या नहीं है? बोल। आप तो बहादुर हो, कोई बात किस नहीं, मिस्त्री बहुत को बहादुर फिट आदमी किया? है। ये रे दरबारा में पृथ्वी सिंह ने ओ दरबारा में पृथ्वी सिंह ने यार किस्मत हारी देख ली और काया का अन से लकड़ क्या जब फंटा कतारी देख ली। दरबारा में पृथ्वी सिंह ने किस्मत हारी देख ली, काया का हन से दरबारा में पृथ्वी सिंह ने किस्मत हारी देख ली, काया का हन से निकल गया जब कटारी देख ली। आज धरती की जगह हो गया आकाश, धर्म पत पाप करया प्रकाश। पाप करया प्रकाश करया काग तला पे बास हंस की होती वो तारी देख ली, काया का अंश लकड़ क्या जब फंटा कटारी देख ली। मेरे तो वत पक्का नेम करे थी, पतिव्रता धर्म घणी डरे थी। मेरे साथ मरण की हाबी भर थी, मेरे गेल मरण की हाबी भर थी। रे पट्टी नरी देगली, काया का अंश लकड़ का जब फंटा कतारी देख ली। आज यो हो गया भंवर भूंड के रंग में, बादशाह मेरे बाकी कोना अंग में, मेरी सिंगड़ी की गातड़ के संग में, मेरी सिंगड़ी की गातड़ के संग में रहो तैयारी देख ली, काया का अंश लकड़ का जब फंटा कटारी देख ली। दरबारा में पृथ्वी सिंह ने किस्मत हारी देख ली, काया का हन से निकल गया जब कटारी देख ली। नथुराम गुरु का दास वो कर रहा ज्ञान लेने की आस, गुरु मंगल चंद के पास ज्ञान की बड़ी बुखारी देख ली, काया का अंश लकड़ के जब घंटा कटारी देख ली। बादशाह सलामत, सच्चा है ये शेर खान। ये गया था बूंदीगढ़ और मिला था उस हत्यारी से। बादशाह सलामत, इस दरबार के सामने मैं खुद ऐलान करता हूं कि जिस औरत को मैं पतिव्रता बता रहा था वो पतिव्रता नहीं है, कुल को दाग लगाने वाली है, 7 पीढ़ी को कलंकित करने वाली है। बादशाह सलामत, बस
ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस शेर खान की जीत है और मेरी हार है। बस सलामत, फांसी दो। देखिए पृथ्वी सिंह, जी, फंटा और कटार को हमने सबूत नहीं माना। फेंटे और कटार के आधार पे तो मैं भी नहीं मान सकता कि मेरी रानी गलत है, लेकिन बादशाह सलामत, इस शेर खान ने तो वो राज पास कर दिया जो राज सिर्फ पति पत्नी के बीच में होता है, तीसरे को मालूम नहीं होता। इसलिए इस मुकदमे में तुम्हारी हार है। तो बादशाह सलामत, पृथ्वी सिंह भी फांसी के लिए तैयार है। बिल्कुल शर्त के मुताबिक आपको फांसी होगी। लगाइए फंदा। फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए हम आखिरी हिदायत देते हैं, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। बस सलामत, इसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हो तो इसकी दूसरी शादी कर दे। क्या बात करता है शेर खान। और क्या पृथ्वी सिंह, आपको किसी से मिलने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप बता सकते हैं। हमारी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। देखिए बादशाह सलामत, हम हिंदू, हम क्षत्रिय, हम राजपूत अपनी जन्म देने वाली माँ को और अपनी जन्मभूमि को बराबर का दर्जा देते हैं। ठीक। और मैं फांसी से पहले सिर्फ एक बार मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि, उस बूंदीगढ़ के दर्शन करना चाहता हूँ। वह नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बस सलामत, बोलिए। फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए जब हिदायत दी जाती है, जो कोई उसका गारंटर हो, जो कोई उसका जमानती हो, तो फांसी टूटने के लिए कौन आएगा? ठीक है। देखिए पृथ्वी सिंह जी हम आपको बूंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ सकते हैं, जी, लेकिन इस दरबार में, इस सभा में आपका कोई जमानती, कोई गारंटर होना चाहिए। ये सही है, ये नियम है। भाई शेर खान, छत्री का बेटा हूं, अपने मुख से जबान देता हूं कि मैं आऊंगा। और वो कहते हैं कि वो खानदान का बीज नहीं, वो खानदान का बीज नहीं जो करके कोल पलट जैसे, सात कुड़ी जा नरक बीच में कला वंश की घट जैसे। अरे उस छत्री से तो भला हिंजड़ा जो रण से वापिस हट जैसे। असल कमसल ने तो मां जाने, पर बात से बेरा पट जैसे। आऊंगा मैं। बिगाड़ गारंटर मैं नहीं छोड़ सकता। और कोई गारंटर ले लेगा तो? बादशाह सलामत, ये फांसी का मामला है, मौत का मामला है। मैं मेरे किस चाचा, ताऊ, भाई से कह दूं कि आप मेरी जगह इस फांसी के फंदे में आ जाओ? मैं नहीं कह सकता किसी से। अल्लाह की कसम, किसी को ऊपर को हाथ कर दिया तो मैं बहुत बुरा नतीजा कर दूंगा इस टाइम पे। मैं बहुत गर्म आदमी हूँ। देखिए पृथ्वी सिंह को बूंदीगढ़ जाने के लिए मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आप में से इसकी कोई गारंटी लेता हो, कोई जमानत लेता हो तो ऊपर हाथ उठा के बताओ, कोई गारंटी ले रहा है क्या इसकी? वाह 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 वाह। बादशाह सलामत, अब मेरा सीना गदगद हो गया है। अब मुझे मरने का एक रति भी गम नहीं है। क्यों? कि आपने मेरे लिए एक आदमी की जमानत मांगी थी ना। लेकिन आपके सामने कितने हाथ खड़े हुए हैं, ये सब मेरे साथ हैं और आप चाहें जिसकी जमानत मंजूर कर सकते हैं। इनकी जमानत मैं सबकी खारिज करता हूँ। क्यों, क्या बात है? अरे बीपीएल के आदमी है, 2 रुपए किलो के गेहूं खा रहे हैं। अच्छा ये चयनित के आदमी है। अच्छा ठीक है, आदावर्ज, बोलिए क्या बात है? मैं पृथ्वी सिंह की जमानत में लेता हूँ। अच्छा कौन बोल रहा है? मैं नंबरदार। कहाँ का नंबरदार? अरे हैं क्या? अरे भाई मैं तेरी जमानत तो कभी भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? अरे तू 6 महीने का गेल लड़ाया था भाई गेल से। अरे बकवास बंद कर, फालतू मत बोल। और क्या ठीक है पृथ्वी सिंह, क्या है हम आपकी जमानत मंजूर करते हैं, क्योंकि बीकानेर के महाराज गजय सिंह ये आपकी जमानत लेते हैं। सजनों, उसी दरबार के अंदर बीकानेर का राजा गजय सिंह बैठा था। उठ करके आता और कहने लगा, बादशाह सलामत, छोड़ दे इस बच्चे को, जाने दे, और वापस नहीं आएगा तो इसकी जगह फांसी गजय सिंह खाएगा। शेर खान का तो कोई न कोई रोड़ा अटक ही जाता है। गजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, पृथ्वी सिंह को आजाद कर दिया। सजनों, पृथ्वी सिंह अपने घोड़े पर सवार होता है, टूटे हुए दिल से बूंदीगढ़ आता है, आकर के अपने महल का दरवाजा खटखटाता है। रानी किरणमयी जब दरवाजे की आवाज सुनती है, ऊपर से अटारी खोल करके नीचे देखती है, पृथ्वी सिंह खड़ा था। हेलो। रानी ने अपने पति के दर्शन किए, इतनी खुश हो गई जैसे सुबह सुबह सूरजमुखी खिल जाता है। रानी दौड़ करके झटपट अपने कमरे में जाती है, हार श्रृंगार बनाती है, दुल्हन के जैसा भेष बना करके और फूल झड़ी सी खिलती हुई, हाथ में थाल, थाल में दीपक जला करके और अपने पति का आरता करने के लिए दरवाजे पर आती है। आज लेकिन सजनों, उस पापी शेर खान ने पति पत्नी के बीच में जहर घोल दिया था, दोनों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। होना कुछ और था, हो कुछ और जाता है। सुनिए। आज
मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि मेरे पति मुझसे मिलने के लिए दिल्ली दरबार से आई हैं। चल करके उनका आरता करना चाहिए, चलना चाहिए डोली पे। और सुनी पति की वार्ता और किरण मही झटपट चली, कोई कर्ण पति का आरता। महाराज लीजिए, महाराज आरता लीजिए। अरे पापड़, किस कारता कर रही है तू? महाराज क्या बात है, आज कोई नशा कर रखा है? हाँ, शराब पी ली है मैंने, महाराज। भांग खा रखी है मैंने, पागल हो गया हूं मैं। दफा कर ले अपनी शक्ल को, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन महाराज ऐसा क्या अपराध हो गया? अरे पापड़ हत्यारी दुष्ट, इससे अच्छा होता कि महल के अंदर मेरे सूते की गर्दन उतार देती, वो अच्छा होता। महाराज कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे साथ साथ तूने मेरे हम सब साथियों का, मेरे रजपूतों का नाम मिट्टी में मिला दिया, बेशरम। लेकिन महाराज मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। दूर चली जा मेरी आंखों के सामने से, कि तेरी शान देखना मैं ना चाहता, ओ तेरी शान देखना ना चाहता। तेरे बदमाश पुरन मरले। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? और ये आरता मेरा नहीं, उस शेर खान तेरे यार कर बदमाश यारता कर ले, जा कर ले। शान देखना मैं किसी से नहीं जानती। और ये कौन से दिखाए? नहीं जानती शेर खान को? खान मेरे यार का बदमाश यार का कर ले, कर ले। शान देखना ना चाहता, बदमाश परे रे मर ले। शेर खान तेरे यार का बदमाश यार का कर ले, कर ले। महाराज मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। और ये कौन है शेर खान? मैंने तो महाराज नाम ही पहली बार सुना है। कोई भी चोर चोरी करने के बाद मैं नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। नहीं महाराज मेरा यकीन कीजिए। तेरे को क्या पता हाथी और कीड़े में कितना अंतर होता है? महाराज गज कीड़ी का मेल कड़े दुनिया सारी जाने से, घी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने से। घी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने से। और वंश बरोबर बेल कड़े दुनिया सारी जाने से। बोल बराबर सेल कड़े दुनिया सारी जाने से। बोल बराबर से लकड़े दुनिया सारी जाने से। बोल बराबर से लकड़े दुनिया सारी जाने से। अजी हो सेल बोल का लग गया बचे लोगों, सेल बोल का लागे बचे। अरे कौन जख्म न भर ले, शेर खान तेरे यार का बदमाश यार का कर ले रे। मेरा यकीन कीजिए मैं किसी को नहीं जानती। ये अपनी शक्ल दफा कर ले, मैं नहीं देखना चाहता तुझे। बदमाश परे न मर ले। शेर खान तेरे यार का बदमाश यार का कर ले, कर ले। महाराज मैंने मेरी चूड़िया की सौगंध, मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। आप ये झूठे इल्जाम, झूठे दोष लगा रहे हैं महाराज। हाँ मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, सारा हिंदुस्तान झूठा है, सारे राजपूत झूठे हैं और महाराज तू एक सच्ची है। मैंने मेरी गऊ माँ की सौगंध, मैं किसी को नहीं जानती। क्या फर्क पड़ता है तेरे को किसी की भी कसम खाने से? महाराज मैंने मेरी गंगा माई की सौगंध, मैं किसी को नहीं बेशरम, जानती। तेरे जैसी गंदी औरत के मुख से उस गंगा का नाम अच्छा नहीं लगता। वो गंगा पवित्र है, हमारी गति मुक्ति करती है, और तेरे जैसी गंदी औरत के मुख से गंगा का नाम अच्छा नहीं लगता। सजनों बहुत अच्छी बात लिख रखी है, चोरी बराबर धन को न सरकार ना हो तो जुए
जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, भाइयों जैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो, औरत की सा वजीर नहीं बदकार ना हो तो, औरत के सा वजीर नहीं बदकार ना हो तो, औरत के सा वजीर नहीं बदकार ना हो तो, पति हो और तेरे बरकी बेवकूफ कड़े, तेरे पर की बेवकूफ करे, अमृत छोड़ घरा विष धर ले, जैसे रखान तेरे यार का बदमाश यार का कर ले, कर ले। सारा देखना ना चाहता बदमाश बने मर ले, शेर खान तेरे यार का बदमाश यार का कर ले, कर ले। ओ चलो उस देश में जहाँ संगीत हो, ओ ना हो मेरे द्वेष सा भाईचारा हो, चलो उस देश में जहाँ संगीत हो। महाराज मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। कौन से यो भाई का साला शेर खान? क्या कह रही? महाराज मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। क्या कह रही थी कि पतिव्रता हूँ, आपके दर्शन किए बगैर भोजन कैसे करूंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक इन महलों के अंदर मैं नहीं था, रोज एक पृथ्वी सिंह आया करता था, नहीं महाराज, और उसी पृथ्वी सिंह के रूप में तेरा यार वो शेर खान भी आया है। महाराज तू कैसी पतिव्रता है मैं बताता हूँ। तेरे बरगी बीरा पे फिर जगत खाम खाम मरता, पिंगला बिना फकीरा का क्यों भेष बरतरी करता, पिघला बिना फकीरा का क्यों भेष बरतरी करता, और भानुमती के पाप बिना क्यों भोज तबाही भरता, किरणमयी मैं जान गया तू उनवर की पतिव्रता, किरणमयी मैं जान गया तू उनवर की पतिव्रता, किरणमयी मैं जान गया तू उनवर की पतिव्रता। मन तेरा के विश्वास रांड, तेरा के विश्वास रांडे, सुते की नाड़ कतर ले, जैसे रखान तेरे यार का बदमाश यार कर ले रे कर ले। सारा देखना ना चाहता बदमाश बने मैं मर ले, शेर खान तेरे यार का बदमाश यार का कर ले, ओ कर ले। और जिस दिन तेरा मुकलावा करके लाया था, मैं सोच रहा था कि जीवन साथी मिल गया, अब आराम से जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन क्या पता था, औरत नहीं लाया, मैं अपनी मौत लेकर के आया हूं। आज आख्या तन देखूं को ना बुरी दिखाई दे से, मेरी नाड़ की बढ़न आड़ी छुरी दिखाई दे से, मेरी नाड़ के बाटन आड़ी छुरी दिखाई दे से, स्वर ईश्वर का ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई दे से, सतगुरु की शिक्षा को ना बेगुरी दिखाई दे से, रे किसी सतगुरु की शिक्षा को ना बेगुरी दिखाई दे से, सतगुरु की शिक्षा को ना बेगुरी दिखाई दे से। हो क्या बात है उस्ताद। कह चंद्र लाल जुलम कितना, चंद्र लाले दुल्हन कितना, सिंगड़ी का तड़नवर ले। सुनिए, आख्या तो तने देखो कोने ऐसी बुरी दिखाई दे से, मेरी नाड़ की बात ढनाली मैंने छुरी दिखाई दे से, सतगुरु की शिक्षा मिली नहीं बेगुरी दिखाई दे से, स्वर ईश्वर का भी तने ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई दे से।
कहे चंद्रलाल जुलम कितना, सिंघड़ी गादड़ ने वर ले और आरता मेरा नहीं, उस शेर खान तेरे यार का बदमाश आरता कर ले।